गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है मॉडल पेपर। यानी आज आपको सर ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 10th का है सर, वो मैं सोल्यूशन करने वाला हूं सर मैथ का। और कुछ क्वेश्चन जो है सर वो इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर का, जो आपके एग्जाम में आने का संभावना नहीं वो आएगा सर। वहां वो क्वेश्चन आएगा तो आएगा सर, मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूं सर। कहता है ना कि सपनों को पाना है तो समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए सर पागल बनना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, कहता है ना, हाँ, इससे पहले कि सर आप अगर क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं सर, तो हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। क्योंकि कहा जाता है कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका नाम है आइए सर, क्वेश्चन कह रहा है ना रे, कह रहा है ना कि भुजा, हाँ कहाँ गया, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस बाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के बाई बराबर -16। क्वेश्चन देख करके भागना नहीं है, मैं समझाऊंगा ना। अरे मैंने जिम्मा लिया कि तुझे कैसे समझाना है। देखो इधर, पहले मेरी भाषा में क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन कह रहा है ना सर जी कि 3x है, कितना x है, 3x है। वाह जी वाह, पेनो नहीं चलता है, वाह जी वाह। कह रहा है 3x है, अरे लिखा ना यार अच्छा से, दिमाग एकदम पेन खराब कर देता है कभी कभी। कह रहा है 3x और कितना कह रहा है -22 प्लस 8 बराबर 0 है। और दूसरा समीकरण आपका 6x और माइनस के बाई और आपका बराबर कितना है -16। क्वेश्चन ये तो कह रहा है के का मान ज्ञात करो। अब देखो सर, सबसे पहले ये सोचो, अच्छा ये कह रहा है 3x माइनस बाई प्लस 8 है बराबर कितना है, 0 है। हमें के का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये ऊपर वाला समीकरण को थोड़ा सा और सही लिख दो। ऊपर वाला समीकरण को लिखेंगे तो 3x माइनस बाई ये प्लस 8 है, उधर जाएगा -8 हो जाएगा। दूसरा समीकरण है आपका 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16। तो कह रहा है के का मान होगा, पहले देखो क्या होता है फॉर्मूला, लिख लो ना। कॉन्सेप्ट वो ना देंगे, हाँ सर कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा सर। इसलिए कहते सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सभी दोस्तों को बता दो कि अब यूट्यूब पे तेरे सफलता के लिए सर 100% सफलता की गारंटी। हाँ अब देखो सर क्या करना है, फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई, अरे प्लस बी वाई अब बराबर कितना होता है c, a1x प्लस b1 बाई आई इक्वल टू क्या होता है c1। सर इसका देखो फॉर्मूला होता है, अगर आपको समीकरण कुछ इस तरह से दिखाई दिया तो इसका फॉर्मूला होता है ये a को ये a1 से भाग दे देना है, यानी a बट्टा a1 बराबर ये b को ये b1 से भाग दे देना है, बराबर ये c को c1 से भाग दे देना है। ये फॉर्मूला होता है। अब सोचो गुरुजी आंसर आया कि नहीं, कहेगा आ गया सर जी, आ गया ना रे, आ गया, देख ना रे भाई आ गया। हाँ कैसे आ गया, देखो इधर। अच्छा कहेगा सर जी ये हमारा पहला समीकरण जो होगा वो होगा x, अब प्लस आप कितना लिखा है by इक्वल टू कितना लिखा है c। लेकिन सर जी यहाँ पर प्लस के जगह यहाँ माइनस के, यहाँ आपका प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो क्या दिक्कत है सर, अब b का वैल्यू माइनस लेंगे। अब देखो यहाँ आना, या दूसरा समीकरण कितना है 6x है। अच्छा यहीं पे मैं आपको लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ। दूसरा समीकरण कितना है सर आपका 6x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a1x अब प्लस b1 बाई इक्वल टू c1 होगा। मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि a बट्टा a1 बराबर b बट्टा b1। अच्छा ये आपका a बट्टा a1 यानी a बट्टा ये a1 बराबर b बट्टा b1, यही दोनों से निकाल दो ना k का मान, क्योंकि k तो यहीं पढ़ना है, अरे k यहीं पढ़ना है। आप देखो सर यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 3 है, a बराबर 3 अब बट्टा a1 का वैल्यू कितना है 6 है, बराबर b का वैल्यू कितना है, तो आपका देखो यहाँ। अच्छा ये बाई में कुछ नहीं है, गुना में तो कितना है, ये बाई के गुना में कुछ नहीं तो एक गुना में है, इसका मतलब b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो b1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा। लेकिन गौर करना
गौर करना, यहां पर -1, यहां पर -k, क्योंकि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसलिए सर दोनों में माइनस लगा देना। लेकिन माइनस से माइनस जाएगा खोपचा में, यहां पर 3 से कटेगा 6 दो बार में, यानी आएगा 1/2 बराबर 1/k। अब देखो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, इसका मतलब k बराबर 2 चला गया खोपचा में। समझ में आया कि नहीं आया? कहेगा गुरुजी इतने लंबा, थोड़ा लंबा ना करना है। हाँ, जैसे ये वाला सरवा देखा, ये वाला क्वेश्चन को देखा, मार देना 3/6 बराबर -1/k, आ गया डायरेक्ट आंसर यहीं पर। ये तो मैं आपको बेसिक पढ़ा दिया हूं कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आवे तो अगले क्वेश्चन आवे तो उसे भी तुम बना डालो। सर मैं प्रयास करता हूं, मैं जिम्मा करता हूं सर कि आने वाले क्वेश्चन है जो भी हो इस टाइप के तो आपसे नहीं छूटे, ये मेरा एनी टाइम प्रयास रहता है सर। इसीलिए कहता है ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा करो। चलिए आइएगा मेरे मोहतरमा अगला क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त है, तब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से है। अरे मैथ ना पढ़ रहे हो सर जी, तो मैथ के भाषा में क्वेश्चन सोचो ना। ये देखो हमारा एक क्या है, वर्ग है, मानो ना कि ये वर्ग है। सर मुझे फिगर बनाने इतना अच्छा से नहीं आता, लेकिन मानना कि वर्ग है भाई, जो बोला है सही मानना, कुछ विशेष मत मानना। मानना होगा सर तो शेयर करके सभी दोस्तों को बता दो सर। अब देखो यहाँ भाई को सपोर्ट करो ना रे। अब देखो क्या कह रहा है, भुजा 6 सेंटीमीटर एक वर्ग का, भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। अब बोला इसके अंतर्गत एक वृत्त है। अच्छा अब सोचो इसके अंदर में मानो एक वृत्त है, इसके अंदर में वो क्या है, वृत्त है। अब देखो ये वृत्त मैंने टेढ़ को बड़ा बना दिया ना रे, अरे मैंने बना दिया ना, कैसा वो बना दिया, वो वृत्त मैंने बना दिया। अब सोचो सर इसके अंदर एक वृत्त है। अच्छा जब ये वृत्त है तो ये वृत्त का यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा ये त्रिज्या ये त्रिज्या, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरा आपका व्यास हो जाएगा, यानी व्यास बराबर डबल त्रिज्या, यानी 2 गुने त्रिज्या होता है सर। तो अच्छा यहाँ से यहाँ व्यास हो जाएगा, ये आर और आर। अब सोचो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर है। अरे ये यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 6, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 6, यानी कितना हो जाएगा 6। अब सोचो यानी 2r बराबर 6, तो r बराबर कितना होगा 3, r बराबर कितना होगा 3। तो पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुने क्षेत्रफल, त्रिज्या कितना है r, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई में दे रहा है आंसर ना जी। चलो आंसर पाई में ही दे रहा है तो अब पाई में ही इसको रहने दो, पाई हो जाएगा। ये r का वैल्यू कितना आया 3 आया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ये पाई गुने 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ गया आंसर 9 पाई। समझ में आया? अरे समझ में आया, दिल तक में गया ना, दिमाग में लगा ना, सब जगह लगेगा। चलो सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए सर, आइएगा एक और क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा अब ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया सर। पहले क्वेश्चन से जस्ट ये उल्टा क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, अच्छा एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत एक वर्ग बन गया है, तब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। और वहां पर क्वेश्चन था कि वर्ग के अंदर एक वृत्त बन गया है, क्वेश्चन कैसा हो पलट देगा, मैं दिमाग को पलट दूंगा। हाँ आना सर। अच्छा अब सोचो सबसे पहले मानो कि ये वृत्त हमारा है, ये हमारा क्या है, ये वृत्त है, वृत्त दिखाई दे रहा है ना रे। हाँ अच्छा ये वृत्त है। अच्छा वृत्त का त्रिज्या कितना है 8 है, इसका मतलब ये त्रिज्या, अरे वृत्त बना बड़ा बनाते हैं, रुको वृत्त छोटा बनाते हैं तो का दिक्कत हो जाता है। ये वृत्त है सर, ये वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना है 8 है, तो अच्छा ये वाला त्रिज्या भी कितना होगा 8 होगा। अरे वही त्रिज्या ना यहाँ से यहाँ का लाएगा, ये केंद्र है। तो अब सोचो कि अब वृत्त के अंदर, अरे 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 हाँ
वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग। अच्छा, अब सोचो इसके अंदर एगो वर्ग बन गया तो सर बगरा मिटाओ ना पहले। हाँ, अब देखो मानो ना कि अंदर में एगो वर्ग है। अच्छा, यहाँ से एगो मैंने वर्ग आपको बना दिया सर जी, मैंने आपको एक वर्ग बना दिया। अब सोचो ये आयत बन गया सर, रहने दो, मानो ना कि वर्ग है। अब सोचो यहाँ से यहाँ ये तो वृत्त की त्रिज्या 8 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, फिर से सुनो, ये हमारा केंद्र है ना जी, ये केंद्र से यहाँ के यहाँ की त्रिज्या दूरी हो जाता है, ये केंद्र से यहाँ की दूरी त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा, ये वाला भी दूरी त्रिज्या हो जाएगा, ये वाला भी दूरी त्रिज्या हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। यानी ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। अब सोचो कारावृत्त का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल होगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले ये वर्ग का हमको विकर्ण मालूम हो गया यहाँ से यहाँ। अच्छा, वर्ग का विकर्ण, अरे वर्ग का विकर्ण कितना आ गया? वर्ग का विकर्ण 8 और 8 कितना हो गया 16 सर। अच्छा, वर्ग का विकर्ण हो गया 16। अब पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अब सोचो ये वाला पहले इसका एगो भुजा निकालो, ये वाला भुजा निकालेंगे, ये वाला भुजा निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण होता है रूट अंडर 2a, रूट अंडर 2a, रूट अंडर 2a होता है ना, बराबर इधर कितना हो जाएगा सर जी 16। ये आपको याद है कि नहीं कि वर्ग का विकर्ण होता है रूट अंडर 2a? अगर नहीं याद है सर देखो मैं निकाल देता हूं। अच्छा, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भुजा ए तो ये भी भुजा ए हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। तो अगर ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए। अच्छा, जब ये वाला 90 तो इसके सामने एक कर्ण हो जाएगा, इसका मतलब 8 और 8 कितना हो गया 16। तो 16 का स्क्वायर बराबर ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब सोचो ये 16 का स्क्वायर 256 बराबर कितना 2a स्क्वायर। अब ये गुना में नहीं आएगा भागा में, 256 में 2 से भाग दे देना बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये गुना में। अब इससे काटोगे तो 128 आ जाएगा, इसका मतलब कि हमारा 128 बराबर a स्क्वायर। यह स्क्वायर में, अच्छा a स्क्वायर में रहने तो आइए तो गया आंसर। अरे आंसर आ ना गया रे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 128 आ गया। तो यही ना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अच्छा, इसको यहाँ पर स्क्वायर मैंने रूट में भेज देते तो हो जाता है रूट अंडर 128, और रूट अंडर 128 का स्क्वायर से रूट गया खोपचा में 128 से ना आएगा। हाँ, तो ये भी हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 128। अब बात आ गया कि सर आप ये फॉर्मूला पर कैसे निकालते। देखो यहाँ पर क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, बाद दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से स्क्वायर से वो रूट चला गया सर, लेकिन ये ए पे तो स्क्वायर है ना, यानी 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256। ये गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी ए स्क्वायर बराबर 256 में 2 से भाग देंगे तो 128 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 128। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी? अरे यस या नो तो बोलिए न जी। तो चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ना जी। अरे करो ना रे भाई, भाई को सपोर्ट करो ना सर। देखिए एक चीज के भी गौर करना सर, मैं आप पे विश्वास करता हूं सर, तो जहां तक मेरी उम्मीदें हैं सर कि आप मुझे सपोर्ट करोगे सर, तभी मैं आप पे विश्वास करता हूं, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं सर, मैं किसी और के लिए मेहनत नहीं करता हूं, क्योंकि ये आपकी जगह है। मैं पढ़ाता भले हूं, लेकिन आप पढ़ते तो हो, तभी तो मैं पढ़ाता हूं। कंडीशन समस्या को मैं सोचता नहीं हूं सर कि दुनिया क्या कहेगा सर, मैं ये सोचता हूं कि आप सब मुझे क्या कहोगे, बस आप सबकी मुझे फिक्र होती है, क्योंकि सर मैं आपके लिए पढ़ाता हूं सर, तो आप सबकी फिक्र नहीं करूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम की फिक्र नहीं करूंगा सर। मैं नए न्यू पैटर्न देखता रहता हूं सर कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहा जाता है सर सबसे ज़्यादा गेस क्वेश्चन मेरा ही लड़ता है सर, क्योंकि मेरे गेस क्वेश्चन लाखों मतलब टीचरे लोग देखते हैं सर, टीचर लोग कॉल करते हैं मेरे पास कि सर आप गेस क्वेश्चन हमें भी डाल दिया करिए। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर जाकर के देख लेना सर, सारे टीचर मतलब अच्छे टीचर हमारे पास जुड़े हुए हैं सर। तो जहां तक सर ये छोटी उम्र में आप सबकी जहां तक दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ लगे रहते हैं सर कि, और आप सबके लिए मैं सपोर्ट करता हूं, तो सर जहां तक आप सबकी मेरी उम्मीदें आप सबके ऊपर है सर, और आपका उम्मीद मेरे ऊपर है सर कि सच में सर वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। देखिए कंडीशन ये है सर कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हाँ, आप हैं तब हम हैं, और हम हैं तब आप हैं, वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है कि आप हैं तो हम हैं।
मैं से छोड़ दोगे दूसरे टीचर को पढ़ाओगे, लेकिन आप सब अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा सर। तो समस्या होती रहती है सर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी, साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी दिया है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ना मोहतरमा साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी, तो कह रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। अच्छा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी आपका बी बट्टा एच होता है। अब देखो ये वाला बी को मैंने बी डैश मान लेता हूँ सर, क्योंकि थोड़ी सी सर यहाँ पर भी बी है, तो ये वाला बी को बी डैश मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही नहीं हो मानेगा तो भी चलेगा सर। आइए अब देखिए यहां पे क्या करना है, साइन थीटा का बराबर क्या है ए बट्टा बी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच, इसका मतलब पी बराबर ए, अरे रे 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 उल्टा लिखा गया, पी बराबर ए तो एच बराबर कितना है सर, एच बराबर एच बराबर 20 टाइम उल्टा लिखा रहा है यार, तो सब सर्वा कैसा कैसा कंडीशन हो रहा है। अब सोचो सर हमें कह रहा है क्या कि एच बराबर बी है, तो कह रहा है पी का वैल्यू हमको मालूम है नहीं है, अच्छा सॉरी हमको P का मालूम है, H का वैल्यू मालूम है, B का वैल्यू हमको मालूम है नहीं है। अच्छा हमको B निकालना है, तो B निकालने के लिए ये B डैश मान लो, हमको B डैश निकालना है सर, क्योंकि B बट्टा H होता है, तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये B को थोड़ा सा B डैश मान लेना सर मेरे थ्रू, क्योंकि सर यहाँ पर B आपको वो मालूम है, H की वैल्यू थोड़ी सी आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा सर, इसको निकालो कि ये यहाँ पर रख देने के बाद इसको निकालो, है ना सर, इसलिए थोड़ा सा इसको B डैश मान लेना, ओरिजिनल B को B डैश मान लेना, ये तो डुप्लीकेट है, यहाँ पर वैल्यू तो चेंज होता रहता है, ठीक ना। एच की वैल्यू कितना है बी है सर, तो ये आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू ए है, तो ये ए का स्क्वायर प्लस ये आपका बी डैश का स्क्वायर कर देना, ओरिजिनल वैल्यू बी ये है, ठीक ना। ये ए स्क्वायर है प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी डैश का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने गया रूट, मैंने रूट अंडर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आपका बी डैश, इसका मतलब बी डैश की वैल्यू इतना आया मोहतरमा, तो कॉस थीटा बराबर बी डैश की वैल्यू इतना रख देंगे, यानी आपका रूट अंडर बी स्क्वायर रे 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 अब माइनस ए स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा एच, एच की वैल्यू कितना है बी है सर। आपके ऑप्शन नंबर कितने में मैच करेगा सर, ऑप्शन नंबर आपका सी में मैच कर रहा है सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर, और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखना कि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। आना सर अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना कि यदि cos 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो 90 डिग्री सॉरी अल्फा का मान 90 से छोटा हो। अच्छा तो अब कह रहा है अल्फा का मान 90 से छोटा हो तो tan 5 अल्फा का मान क्या होगा, 5 अल्फा का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पाए अच्छी तरीका से, मैं इसको अच्छी तरीका से डील कर देता हूं सर। आना सर क्वेश्चन कहता है ना मेरे मोहतरमा, कहता है जब जब तुझको देखूं तो, सॉरी भाई मैंने गाना गाने लगा मैं तो गायक हूं नहीं, मैं तो एक टीचर भी नहीं हूं, बट पढ़ा तो लेता हूं, इसी तरह से हल्का फुल्का गा भी लेता हूं। अरे सुनेगा हाँ कहता है cos 9 अल्फा, सोचो इधर, अरे यहाँ कंडीशन वाला सोचो बात है, कह रहे cos 9 अल्फा बराबर कितना कह रहे पर क्या कह रहे cos sin अल्फा। अच्छा अब देखो तब कह रहा है क्या हमें tan 5 अल्फा का मान क्या होगा। अच्छा क्या निकालने के लिए बोला है tan 5 अल्फा। अब सोचो हमें tan 5 अल्फा का मान निकालना है, जब ये अल्फा की वैल्यू पता नहीं चल जाएगा तब तक tan 5 अल्फा का मान पता चलेगा नहीं पता चलेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है सर ऑप्शन आपके अल्फा में नहीं दिया हुआ है सर, ऑप्शन जो है ना आपके कोई यूनिट है, तो यूनिट है मतलब कोई नंबर है तो सर इसको आपको पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे मोहतरमा, करना पड़ेगा ना सर। अब देखो आज तक मैंने आप सबको पढ़ाया हूँ सर, मैंने पढ़ाया हूँ सर आज तक न्यूज में नहीं पढ़ाया हूँ सर, मैंने आप सबको पता होगा कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बदलता है कॉस में, मैंने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया था, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, जो मेरे बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे सर, प्ले लिस्ट में जाकर के देखना वीडियो अपलोड होगा सर, आइएगा जो लोग नहीं पढ़े हैं। अच्छा अब ये देखो ये साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में, तो यहाँ पर क्या है कॉस 9 पाई, कितना पाई है 9 पाई सॉरी 9 अल्फा, हम पाई बोल देते हैं रे, इक्वल टू साइन पाई अल्फा, इसका मतलब साइन को बदलो कॉस में, ये अल्फा बदलेगा 90 माइनस अल्फा में। बात को समझ पाए हो मेरे मोहतरमा। अरे भैया साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा,
तो साइन थीटा, थीटा की जगह अल्फा तो cos 90 माइनस अल्फा। अब देखो ये cos से cos गया खोपचा में, इशारा से काम करना, ऐसे मत काटना, हाँ ना तो जैतो नंबर खोपचा में भैया। ये 9 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा सर आपका 90 माइनस अल्फा। अब सोचो ये माइनस अल्फा इधर आएगा प्लस अल्फा, यानी 9 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, यानी आपका हो जाएगा 10 अल्फा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब 10 से काटोगे सर तो आपका 9 बार में कट जाएगा, अल्फा बराबर 9 आ गया। कितना आ गया? अल्फा बराबर 9 आ गया सर। यहां पर पूछा tan 5 अल्फा का मान होगा। अच्छा ये tan है, 5 अल्फा का मान है ना, 5 और गुने अल्फा का मान कितना है 9, कितना हो जाएगा tan आपका 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है सर। आपका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया? अरे समझ में आए? कहते ना समझूं तू कैसे समझूं तूने मेरे दिल को। अच्छा मैं गाना गाने आता नहीं सर, तो तोरा के रोज एगो गाना सुनाते कसम से। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बातें करता हूँ सर, थोड़ी सी चढ़ बढ़ के मैं बातें करूंगा। चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना कि दो गोले के आयतनों का अनुपात। अच्छा गोले के आयतन का अनुपात हमें दिया हुआ 64 अनुपात कितना 27। तो कह रहा है ना तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले कितने बच्चे हैं कि गोला का आयतन जानता नहीं है? कौन कौन जानता है? हमको नहीं लगता कि तू सब जानता होगा। गोला का आयतन हमको लग रहा है कितने के आधे नहीं है, लेकिन तेरे भाई जिंदा है तो समझना मत, तो हम तेरे पास में दिल में डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो कह रहा है गोले का आयतन। किसका आयतन रे? गोले का आयतन। अरे भैया गोले का आयतन, गोले का आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? तो आपको दिया हुआ 64 अनुपात 27। तो कह रहा वक्र पृष्ठ का आयतन क्या होगा। अच्छा सबसे पहले ये पहला गोला बटा दूसरा गोला का आयतन है। अरे दो गोले का आयतन है ना रे, तो पहला दो गोले का आयतन यहां लिख देता हूं। दो गोले का आयतन इतना है। अच्छा पहला फर्स्ट, इंग्लिश में फर्स्ट गोले का आयतन, फर्स्ट गोले का आयतन बटा सेकेंड गोले का, एकदम बेसिक से तोड़ देता हूं, गोले का आयतन एकदम बेसिक से आना सर। फर्स्ट गोले का आयतन 64 बट्टा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अच्छा पहला गोला का आयतन, और गोला का आयतन क्या होता है मालूम है? सर्वतुरार के मालूम ही ना होगा। गोला का आयतन होता है 1/3, 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा पहला गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, तो इसको R1 कर दो। दूसरे गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, यानी इसको दूसरा त्रिज्या कर दो सर। ये पहला है तो दूसरा त्रिज्या कर दो, R2 का स्क्वायर, R2 का क्यू कर दो। अरे ना होता है गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, दूसरे का होगा 2/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ पर पहला R1 करना है, यहाँ पे R2 करना है। यहाँ पर दिया हुआ 64 बटा कितना 27। अब सोचो ये आपको 2/3 से 2/3 गया खोपचा में, पाई से पाई गया खोपचा में, यहां पर क्या बचा R1 का क्यू बटा R2 का क्यू बराबर 64 बटा कितना है 27 है। अच्छा अब सोचो ये 64 को लिखेंगे 4 का क्यू, 27 को लिखेंगे 3 का क्यू, अरे 3 का क्यू। अच्छा क्यू से क्यू खोपचा में, क्यू से क्यू खोपचा में, इसका मतलब बच गया R1 बट्टा R2 बराबर 4 बट्टा कितना 3, 4/3 सर। तब कह रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2πr²। तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहला गोले के वक्र पृष्ठ, अरे 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 अच्छा से लिखा ना यार। पहला गोले यानी फर्स्ट गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा सेकेंड गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सोचो सर, पहले गोले का क्षेत्रफल 2πr², क्या होगा सर 2πr²। गोले का वक्र पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल 2πr², ठीक ना। तो ये पहला है तो इसको r1 कर देना, ये दूसरा है तो इसको 2πr² का स्क्वायर कर देंगे। अब सोचो, ये इससे गया खोपचा में, 2π से 2π गया खोपचा में, ये r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर। अच्छा, r1 का वैल्यू 4 और r2 का वैल्यू कितना है 3 है, इसका मतलब r1 और r2 का वैल्यू 4/3 है, इसका मतलब हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16:9, यानी 16:9। मैंने आपको सर बेसिक से तोड़ दिया, फार्मूला आपको याद रखता तो डायरेक्ट यहां पर आपको पुट करना पड़ता, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, जब मैंने ये चीज लिखा तो ये पहले तू याद करो, जिसको याद नहीं है तो ये याद करो सर। अगर मैंने लिखा तो तुम याद करो सर, तुम में ये फर्ज होनी चाहिए कि सर जो पढ़ाते हैं तो इसे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सर मैं अगर क्वेश्चन को लड़ाता हूं सर तो इसके पीछे कुछ अलग रीजन है, बेहतर रिजल्ट देता हूं सर तो इसके पीछे कुछ अलग रीजन है, क्योंकि अदर टीचर की तरह मैं को बुक उठाता हूं और क्वेश्चन टिक करके करवा देता हूं, ऐसे नहीं होता है सर। मैं क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं सर, मैं आप सबके लिए मेहनत इतनी करती हूं सर कि शायद अगर मेरे इतनी मेहनत अगर तुम सब कर लेते हो तो शायद तुम्हें एक अच्छी रिजल्ट जरूर मिल जाएगी सर, टॉपर तो जरूर मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का, अगर इतनी मेहनत करोगे तब। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, वो आप पे डिपेंड करता सर। कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, तभी तो अगला क्वेश्चन की तरफ करोगे बचपन का प्यार। चलिए सर आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, कह रहा है ना कि बिंदुओं, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सर, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदुओं a -2,8 और बिंदु b जो है सर वो आपको -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। अब देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बाजीबा, पहले सोचो क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिंदु ए है, अरे भाई, अरे भाई बिंदु बी है। अब देखो बिंदु ए बिंदु बी, बिंदु ए कितना है, तो बिंदु ए जो है मेरे मोहतरमा वो -2,8 है। बिंदु बी कितना है, तो बिंदु बी जो है सर आपको -6, आपका -4 है। अब सोचो कह रहा है इसका मध्य बिंदु क्या होगा। ये आपका x1 का जगह लिया, ये आपका y1 का जगह लिया, ये आपका x2 का जगह लिया, ये मेरी y2 का जगह लिया। अब ये दोनों के मध्य बिंदु क्या होगा। अब देखो सर यहां पर ये मध्य बिंदु P है, मानो ना कि ये AB का मध्य बिंदु P है। अरे मध्य बिंदु का मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। ये पेन का मध्य बिंदु क्या है, तो ये है, ये वाला मेरा मध्य बिंदु इसका ये है, क्योंकि इधर ना भाग रहा ना तो इधर भाग रहा, और यहां अगर मैं पकड़ता हूं तो ऐसे हो गया, तो ये मध्य बिंदु नहीं है सर। अब देखो तो ये मध्य बिंदु P है जिसका नियामक x, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अच्छा, जब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, अगर जब ये x निकालना है तो ये x1 को और x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। यहां पर x का रिलेशन x के साथ रखना, ठीक ना। y निकालना है तो y का रिलेशन y के साथ रख करके 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। इसका मतलब ये x निकालना है तो क्या करना है, x1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू आपका -6, कितना है -6, और जोड़ करके 2 से भाग दे देना, नहीं x बराबर -2 -6 -8/2, कहने का मतलब आपका -4 हो जाएगा सर। आइएगा ये y बराबर y1 + y2, देखो यहाँ माइनस गुने प्लस किए माइनस आए, ठीक है, इसलिए ना -2 और 6 को कर दिया आपका 8, ठीक ना। आएगा y1 की वैल्यू कितना है सर जी 8 है, y2 की वैल्यू कितना है सर आपका -4 है, बट्टा 2 कर देंगे सर। आएगा ये माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा सर, y बराबर आपका 8 - 4/2 हो जाएगा, यानी 4/2 का आने का मतलब मेरे मोहतरमा 2 हो जाएगा। यानी x1 की वैल्यू आपका -4, y1 क्या सॉरी x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2 आया। इसका मतलब मध्य बिंदु जो आया है वो 4, -4,2 आया है, -4,2 आया है। आपका ऑप्शन नंबर मैच करेगा सर,
बी नंबर, कितना नंबर, बी नंबर यानी -4,2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है सर, उम्मीद रखना क्वेश्चन पूछेगा संदीप कुमार ने बोला, ठीक ना सर। इसे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोलते बोलते मेरा मुंह खराब हो गया, लेकिन तुरार के हाथ नहीं जा सकता कि एक बार जाकर के टिप दे। देखो ना लोगों, सब्सक्राइब नहीं हो रहा होगा, टिप के देखो जिस तो मास्टर बात तो तेज बनता है। चलते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर, आइएगा अगला क्वेश्चन का आंसर कि बिंदु P -6,8 की मध्य बिंदु से दूरी क्या होगा। अच्छा आप देखो इधर, मध्य बिंदु का रहा है बिंदु P, एक बिंदु P है सर। ये बिंदु P को मध्य बिंदु मान लो, ये है, ये क्या है सर, मूल्य बिंदु, सॉरी मूल्य बिंदु से दूरी क्या होगा मूल्य बिंदु से दूरी क्या होगा। आप देखो, मूल्य बिंदु किसको कहता है, इसको ओरिजिन को कहता है। ये वाला पॉइंट मूल्य बिंदु होता है, ठीक ना। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु, और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, जहां पर की वैल्यू 0,0 होता है। मूल्य बिंदु की वैल्यू नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। और ये P का नियामक दिया हुआ सर आपका कितना दिया हुआ है, तो आपको -6,8 दिया हुआ है। कह रहा है इसका दूरी क्या होगा। मान लो ये O है, क्या है, O है, तो ये PO का जब दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर करेंगे, फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका कहने का मतलब सर जी आपका -6 में से 0 को घटाना, यानी -6 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो -6 ना आएगा, और आपको 8 में से 0 को घटा करके होल स्क्वायर कर दोगे तो सिर्फ 8 ही आएगा। इसका मतलब PO बराबर रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर आपका 100 होगा, वैल्यू आपका 10 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, कहता है ना रे कि जब जब मैंने तुझको देखूं तो मन घबराता है। अच्छा ये एपी का क्वेश्चन है सर, गजब क्वेश्चन है ये, एपी का गजब क्वेश्चन है सर, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचना, ज्यादा सोचोगे सर। क्वेश्चन कह रहा है ना सर, ये एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपका 21 है, 42 है, 63 है, और कितना है, 84 है। कह रहा है डॉट डॉट कौन सा पद 210 है। ये एक एपी मालूम है सर, देखो इधर, ये एक हमको एपी मालूम है। ये एपी दिया हुआ आपका 21 है, 42 है, फिर कह रहा है 63 है, फिर कह रहा है 84 है, कह रहा है डॉट 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 कौन सा पद 210 है। कह रहा है कैमा पद 210 है। अरे मोहतरमा मान ना रे भैया कि ये एनमा पद 210 है। इसका मतलब ये ए बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। अच्छा ये आपका डी बराबर कितना हो गया, तो सर्व आंतर निकालो, यानी डी का मान, इसमें से इसको घटा दो, T2 में से T1 को घटा दो। मैंने एपी पढ़ाया था सर, तो ये 42 में से 21 गया, कितना बच गया, 21 बच गया, यानी डी का मान भी 21 हो गया। ये 210 कैमा पद है, यही बोला। कह रहा है 210 कैमा पद है, मैंने माना कि 210 एनमा पद है। इसका मतलब Tn बराबर कितना हो जाएगा, 210। Tn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A + n - 1 × D बराबर 210। अच्छा ए का वैल्यू कितना है, 21 है, यानी 21 + n की वैल्यू कितना है, हमको निकालना है, n ही निकालना है। ये डी का मान कितना है सर, आपका 21 है, अब बराबर कितना है, 210 है। कौन कौन कॉल कर देता है, जाइएगा इधर देखिए। अब यहाँ पे सर ये आपका 21 प्लस में होने जाएगा माइनस में, इसका मतलब n - 1 × 21, यानी इंटू कितना, 21, n - 1 गुने 21 बराबर 210। और यहाँ पर क्या सर, ये प्लस में इधर गया, माइनस में कितना हो गया, 21, यानी सर आपका ये हो गया n - 1, रुक जाओ भी, ये आपका n - 1, और यहाँ पर ये गुना में नहीं आएगा, भागा में, और इसमें से इसको घटा दो तो आपका कितना, 10 में से हमें 1 गया, आपका 9 बच गया। आना इधर सर, ये आपका कितना है, 20 हो गया, 20 में से 2 गया, कितना बच गया, 18 बच गया, 189। ये कितना हो गया, नीचे हो गया, कितना आपका सर, 21 हो gया। अब देखो इसको काटोगे ना सर, जब इसको काटोगे ना सर तो आपको कितना बार में कट जाएगा सर, आपका 9 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये n - 1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर मैच करेगा सर, बिल्कुल मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया मेरी बातों को, मेरी बातों को आपकी जहन्नुम तक पहुंची।
कहेगा सर कैसे कैसे बोलते हैं, कभी कभी की कभी कभी की। ना सर, आप देखो सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, थोड़ी सी सोचना अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन मैं आपको यहीं से डील कर देता हूं। आप देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि संख्याओं -10 और आपका -6 और -2 और डॉट 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 की सभी संख्याएं हैं। अच्छा, इसमें बताना है कि सभी संख्याएं एपी में है, तो डी की वैल्यू कितना पर एपी में है। क्वेश्चन हल्का, एकदम गजब हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तुम्हें सब टिक करना। अरे कह रहा ये एपी में है, अरे सर भाई एपी में ना बताना, अरे तो डी का मान एपी में चेक करो कितना पर एपी में है। तो आप सबसे मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। कल की मुलाकातें करने कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।